ठीक है। यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ मैं सबसे पहले तो इंडेक्स डॉट और इंट्रो डॉट एच टी एम एल। ये में HTML के थ्रू ही मतलब हम लोग क्या है, बेसिकली CSS जो यूज करते थे उसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, किसी और ने बनाई हुई CSS को हम लोग यूज करने वाले, दैट्स इट। इतना ही करना है अपने को। तो पहले हम लोग बेसिक से HTML का पेज, हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो बनाएंगे हम लोग। ठीक है, इंट्रो। ठीक है, सो इंट्रो टू बूटस्ट्रैप। ठीक है, इंट्रो टू बूटस्ट्रैप। अब देखना है यहाँ पे हाउ टू बी, इसके नीचे अभी इंटीग्रेट कैसे करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट हमारे को क्या देखना है हमको कि इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। ओके, सो हाउ टू इंटीग्रेट दैट। सो जैसे मैंने कल बताया था, जिस तरह से हम लोग कुछ चीज लेते हैं तो विल गेट अ मैनुअल। ठीक है, सो उसी तरह से हम लोग गेट बूटस्ट्रैप। ठीक है, सो इस तरह पे यहाँ पे जो मैंने लिंक्स बताया था कल आपको CSS, इसके बारे में हम लोग जो बेसिक डिस्कशन हुआ, एक एक फंडामेंटल डिस्कशन हुआ था कल, तो वही चीज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। देखो लिंक टैग मैंने यूज किया, मतलब क्या किया, इस जो CSS की फाइल है उसको लिंक किया हमारे HTML में। बूस्टरअप 5 की फाइल है, ठीक है, इसके अलग अलग वर्जन है। और साथ में ये वाली जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है ना, उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इसका रीजन मैंने आपको कल बताया था कि क्यों इसको मैं यहाँ पे करने वाला हूँ दोनों फाइल्स में, और दोनों फाइल में क्या है ये भी हम लोगों ने कल वाले सेशन में पढ़ा था नॉर्मली, कि इसमें CSS है लिखी हुई, और इसमें जो जावास्क्रिप्ट है कब किस मॉड्यूल के लिए काम आती है, मतलब किस कंपोनेंट के लिए बूटस्ट्रैप के हमको जावास्क्रिप्ट चाहिए। अभी नहीं चाहिए, ठीक है, पर जब हम लोग कुछ कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स मिलेंगे आपको जिसको ये चाहिए चाहिए, ठीक है। अब उसमें किसको किसको चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ था कल, राइट, इसके डॉक्यूमेंटेशन में। शो कंपोनेंट्स रिक्वायरिंग जावास्क्रिप्ट, अलर्ट्स यूज करना है, बटन्स फॉर टॉगलिंग स्टेट, चेकबॉक्स, रेडियो फंक्शनैलिटी। ठीक है, जो हम लोगों ने फॉर्म्स पे पढ़ा था उसी बटन को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कैरोजोल है, कोलैप्स है, ड्रॉप डाउन है, मॉडल्स है, नेवबार है, टोस्ट है, टूल टिप्स, पोल्स बाय, इन चीजों के लिए हमें चाहिए जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अभी नहीं किया तो भी चलेगा, बट हम आदत उसको पहले से बना रहे हैं कि उसको यूज करके रखना है। ठीक है, अब ये टेम्पलेट था, बेसिक था, मैंने आपको बोला ये बूस्टअप इंपॉर्टेंट है। सेकंड, ये जो सेकंड स्टेप भी हम लोगों ने किया। साथ ही में नीचे एक लाइन थी, यहाँ पे डॉक्टर 5 आपको मैंने कल बताया, डॉक्टर 5 चाहिए उसको। क्यों चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें सही तरह से चलनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है देखो, तो हम लोग डॉक्टर 5 HTML ऑलरेडी लिखते ही है हम लोग, है ना, यहाँ पे देखो ऊपर। ठीक है, अब देखो रिस्पॉन्सिव मेटा टैग, जो मैंने आपको बोला था कल कि इसको भी ऑलरेडी देखो यहाँ पे, जब हम लोग टेम्पलेट बनाते हैं किसी भी आईडी से, पॉपुलर आईडी से यूज करके, तो ऑटोमेटिकली हमको ये लाइन दे देता है, ये वाली। तो ये क्यों यूज होती है यहाँ पे लिखा था, मैं कल आपको इस पर डिस्कशन भी हुआ ना, राइट। तो ये जो जूमिंग है फॉर ऑल डिवाइसेस के लिए, तो इस तरह से जो CSS काम करती है, कुछ मीडिया क्वेरीज है हमारे पास जो बूटस्ट्रैप में होगी, ठीक है, उसकी उसका जो फंक्शनलिटी वो एक्यूरेट और सही तरह से काम करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और ये मैंने इसको पहले ही, जब हम लोग मेटा टैग पढ़ रहे थे तब भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, वी पोर्ट को, और इसकी विड्थ डिवाइस विड्थ की तरह होनी चाहिए, इनिशियल जूम होना है हमको, ऐसा सब कुछ। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे, अब हुआ कि नहीं हुआ देखते। तो चेक कैसे करना है हमको, पहली बात तो इसमें ना हाई लिख देता हूँ मैं, H1 टैग लेता हूँ और हाई लिख देता हूँ। ठीक है, उसको कॉपी करते हैं, मैंने लिंक कर दिया, दैट्स इट, इतना ही काम होना था। अब आप बूटस्ट्रैप की सब चीजें यूज कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे आपको फॉन्ट अलग दिखेगा। ठीक है, नॉर्मल फॉन्ट अलग होता है। अगर मैं बूस्टअप हटा दूं यहाँ से, ये देखो नॉर्मल, अरे एक सेकेंड, ये देखो अलग होता है नॉर्मल फॉन्ट, बट जैसे मैं बूस्टअप को यहाँ पे लिंक कर दिया, फॉन्ट अलग है। ठीक है, तो ये आप पता लगा सकते हैं कि बूस्टअप है या नहीं कनेक्टेड। ठीक है, दूसरी बात ये, अब ये तो हो गया, अब करना क्या है। ठीक है, ये सब चीजें तो हम लोगों ने कल मैंने अच्छी तरीके से बताई थी, छोटी छोटी चीजें। अब हम लोग सेटअप हो गया अपना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लेआउट की। लेआउट से आई थिंक चालू करने के पहले मैं आपको छोटे छोटे कंटेंट भी नहीं बताऊंगा अभी। ठीक है, फॉर्म्स के भी चीजें बाद में देखेंगे, हम लोग पहले कंपोनेंट्स देखते हैं। ठीक है, अब कंपोनेंट्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स देखो, अभी हम लोग सब, ऐसा तो जरूर नहीं कि मैं आपको सभी बताऊंगा, बट कोशिश तो रहेगी सब बताऊं आपको। ठीक है, मैं आपको एक वे दिखा रहा हूँ कि किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके हम लोग चीजें पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स मार्केट में है, तो हमको आज ये यूज कर रहे हैं, कल दूसरा यूज करना पड़ेगा। तो हमको क्या है कि एक पे डिपेंड नहीं होना रहता है। ठीक है, तो आज ये यूज कर रहे हैं, कल किसी कंपनी में किसी और फ्रेमवर्क यूज करेंगे, तो वहां जाके उसको सीख के हमें वो करना पड़ता है। तो सीखना कहाँ से, डॉक्यूमेंटेशन से, जैसे मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ वैसे ही इस तरह से। अब अकॉर्डियन पे देखो,
सबसे पहले मैं हार्ड वाले नहीं, सिंपल वाले कंपाउंड्स लेता हूँ, जैसे कि बटन्स। ये देखो बटन्स है यहाँ पे, कंपाउंड्स पे क्लिक करोगे तो इतने सब बटन्स। अब देखो यहाँ पे सब दिखेगा आपको कि आपको ऐसा बटन चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। अब इन लोगों ने सीएसएस लगा के रखी है इंटरनल, मैं दिखाऊंगा अभी। ठीक है। तो पहला एग्जांपल हमारा क्या, बटन का। मैं इस तरह के मेरे को बटन चाहिए। अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं बस सिंपल, सबसे पहले तो मैं आपको एक बटन बना के दिखाऊंगा यहाँ पे, यूज करना सिखा रहा हूँ। ठीक है। बटन, बटन में लिखा मैंने सेव बटन लिखा। ठीक है। सेव। अब बटन में यहाँ पे लिखा है टाइप बटन। ठीक है। देखो इसमें दो टाइप होते हैं, आपको पता होगा, एचटीएमएल हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा है काफी। टाइप बटन। अब दूसरा क्या लिखा है, क्लास। अब क्लास क्यों, हम लोग नॉर्मली जब मैं क्लास बनाता था तो मैं क्या करता था, सीएसएस की चीजें, सीएसएस के जो मैं बनाऊंगा वो क्लासेस में यूज करता था, है ना। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, कि मैं उसको यूज ना करते बिना क्या कर रहा हूँ, कि जैसे कि मैं दिखाता हूँ हम लोग कैसे करते थे, मैं दिखाता हूँ। ठीक है। हम लोग क्या करते थे, नॉर्मली हम लोग हमारा स्टाइल लिखते थे यहाँ पे, और इसमें मैं लिखता था एक ए क्लास है सपोज। ठीक है। या फिर रेड नाम देता हूँ मैं, मीनिंगफुल नाम देना चाहिए हमेशा। और यहाँ पे रेड है। ओके। अब रेड को मैं दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर, रेड। रेड का क्या है कलर, रेड देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है। अब मैं रेड को यहाँ पे यूज करता था, ऐसे होता था, है ना, हम लोग करते थे ऐसे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अरे एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, रिफ्रेश किया, बटन के पीछे बैकग्राउंड रेड है, बट हमारा वाला सीएसएस इतना एफिशिएंट नहीं है। अब आप बोलोगे क्यों नहीं, क्या हम नहीं कर सकते क्या, यस ऑफ कोर्स हम लोग कर सकते हैं, बट हम लोग बार बार वही काम क्यों करें, बराबर। मतलब अगर वही हमको बटन लुक चाहिए, लुक एंड फील, तो हम लोग बार बार उस सीएसएस को क्यों लिखे, क्यों ना हम ऐसा करें कि इन लोगों ने बना के रखा है उसको यूज करें। मतलब अब बीटीएन नाम का क्लास इन लोगों ने बना के रख दिया, हमने जैसे अभी रेड नाम का बनाया। अभी कहाँ पे रखा है, सिंपल है, ये ऊपर जो फाइल दिख रही है आपको, उसी के अंदर रखा है। अब मैं दिखाऊंगा आपको, रुको, यहाँ पे देखो, ढूंढ के दिखाऊंगा। ठीक है। पहले देखो, बीटीएन नाम का क्लास है, और बीटीएन प्राइमरी, प्राइमरी मतलब ये वाला कलर। ठीक है। हर एक के लिए अलग अलग क्लासेस होते हैं यहाँ पे। अब आप बोलेंगे ठीक है भाई, क्लासेस है तो हम इतने याद कैसे रखेंगे, ये भी तो सवाल है। यहाँ पे तो हजारों कितने क्लासेस मिलेंगे अपने को। नहीं, आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, सिंपल फंडा है, कोई याद रखना नहीं है। आपके पास गूगल है, इनका डॉक्यूमेंटेशन है, हमको डॉक्यूमेंटेशन से रेफर करना है। ठीक है। अब देखो ये बीटीएन नाम का जो है, बीटीएन, इसको जाके मैं इसमें सर्च करता हूँ, ये हमारी सीएसएस की फाइल है जो उन लोगों ने हमको दी है। ठीक है। अब अपनी खुद की नहीं है ये, देखो, उन लोगों ने बनी बनाई, उन लोग के डेवलपर्स ने बनाई है। अब हमको देखना है ये कहाँ पे मिल रहा है अपने को बीटीएन। देखो कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, ये देखो बहुत जगह पे दिख रहा है अपने को। वो क्या रहा है, बहुत सारी सीसेस इसके ऊपर लगी है। ठीक है। बीटीएन के ऊपर देखो बहुत सारी लगी है, यहाँ पे देखो बीटीएन दिखा आपको क्लास ये। अब इस क्लास में लिखा है, देखो इनलाइन ब्लॉक फॉन्ट इतना इतना, ये इतना सब कुछ इन लोगों ने डिफाइन करके रखा है। इस पर ट्रांजिशन भी दिया इन लोगों ने, ताकि आप देखोगे, अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो साइड से इसका जो है आ रहा है, यहाँ पे ये है ट्रांजिशन। देखो यहाँ पे एज इन और बैकग्राउंड कलर, ये वो हो सब कुछ तो दिया है यहाँ पे। बॉर्डर सेट किए, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट रखा है, सब कुछ रखा है इन लोगों ने यहाँ पे। बट अगर आप देखोगे, ये तो है बेसिक सा सीएसएस, एक क्लास है बीटीएन। ठीक है। इससे क्या होता है, बीटीएन से देखते पहले। ठीक है, एक एक क्लास अप्लाई करेंगे, हमारा वाला नहीं, अभी बीटीएन वाला यूज करेंगे। अभी बीटीएन किस में है मुझे आपको बताने की जरूरत पड़ेगी, ये है हमारे इस वाले फाइल में जो हम लोगों ने लिंक की यहाँ पे, bootstrap.min.css। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे दिख रहा है, अभी अभी देखो तो कुछ भी नहीं दिख रहा, बस इसको इस तरह से ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, देखो बटन। रुको एक मिनट, ठीक है, ये देखो ना यहाँ पे, आप बोलोगे क्या किया आपने, होता है ना, ऐसे हो रहा है। ठीक है, मैं ऐसे इसको नीचे लेने के लिए किया, अब वो क्या किया वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है। बट ये देखो यहाँ पे, ये हमको एम्प्टी बटन मिला कुछ इस तरह से बिना बैकग्राउंड कलर के। अब ये हुआ क्या, इसके ऊपर क्या क्या चीजें अप्लाई हुई, ये सब चीजें अप्लाई हो गई, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक वगैरह वगैरह वगैरह, सब कुछ जितना भी दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, उन लोगों ने लिखा है, हमने उसको यूज किया, रीयूज किया। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे क्लासेस है यहाँ पे। ठीक है। हमको उनका यूज समझना है और उसको यूज करना है ना, इतना ही करना है। अब देखो एक और चीज, अब ये क्लास एक हो गया, अब मेरे को ये वाला कलर का बटन चाहिए, तो मेरे को थोड़ा सा ना उसके से लुक एंड फील चाहिए, तो ये बटन प्राइमरी वाला का क्लास है, बीटीएन प्राइमरी। अब ये कहाँ मिलेगा, यही मिलेगा, देखो अभी मिला है यहाँ पे, देखो बीटीएन प्राइमरी इन लोगों ने बना के रखा है इसमें।
उसका कलर है जो भी है, बैकग्राउंड कलर दिया है, देखो यहाँ पे बॉर्डर कलर दिया है, ये तीनों भी चीजें अगर ये क्लास मैंने इसको यूज किया बिटवीन प्राइमरी को, तो आपको पता है ये प्रॉपर्टीज के ऊपर अप्लाई हो जाएगी मेरे बटन पे। और मल्टीपल क्लासेस आपको ये भी पता है कैसे यूज करने हैं। एक को एक क्लास फिर स्पेस, दूसरा क्लास फिर स्पेस, तीसरा, और सब चीजें मैंने आपको बताई है कैसे ओवरराइडिंग काम करता है, मतलब जो प्रॉपर्टीज ओवरराइड होती है कौन सा कैसे काम करता है, आपको ऑब्वियसली पता है पहले से। मतलब इसमें ये कलर है यहाँ पे, तो पिछली जो कलर प्रॉपर्टी वो उस ये वाली प्रॉपर्टी ने उसको ओवरराइड कर दी, ये भी आपको सब रूल्स पता है, ठीक है। किसी को याद नहीं तो हमारा सेशन जरूर देखना। अब देखो बटन बन गया, राइट। अब ऐसे ही सब कुछ है, ये मल्टीपल क्लासेस आपको यूज करना। अब मैंने बोला यहाँ पे नहीं, बीटीएन प्राइमरी नहीं, देखो बीटीएन यहाँ पे कौन से देखो, सक्सेस, ठीक है, सक्सेस वाले को यूज करना। देखो हो गया, तो कितना सिंपल है, हमको कुछ भी नहीं करना, मतलब एक कम टाइम में हमको लिखना है कि पूरा सीएसएस नहीं लिखना, कुछ भी नहीं करना, नॉर्मली हमको क्या करना, रीयूज करना है, जो बने बनाई चीजें उसको रीयूज करो, दैट्स इट। अब देखो मैं आपको इतना सब तो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आपको हर एक का मीनिंग पता है, ये किसी ने पूछा आपको बीटीएन का कोड कहाँ पे लिखा है, इसकी सीएसएस किधर है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। बीटीएन डेंजर इसका मतलब क्या है, आप इसको इस फाइल में जाके सर्च किए अगर, डेंजर बोल के देखो यहाँ पे बीटीएन डेंजर, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसका बैकग्राउंड कलर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब कुछ मिलेगा। ऑलरेडी उन लोगों ने बना के रखा है, ठीक है, उसी को यूज करना है अपने को जहां जहां पे। अब देखो ये कैसे दिख रहा है, ये देखो आ गया सब कुछ, कितना सिंपल है ना। तो ये होता है कब, जब आपने अच्छी तरह से सीएसएस पढ़ी, तो आपको इसके पीछे का लॉजिक भी समझ में आएगा। मतलब क्या लॉजिक तो नहीं है यहाँ पे, सिंपल है कि हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी सीखी है उसी प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यही चीज है, हमको हर चीज के साथ में करनी, हर कंपोनेंट्स के साथ में करनी। जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया बटन वाला कंपोनेंट, और नीचे और देखो बहुत सारी चीजें, आपको ऐसे बटन चाहिए, बटन टैग्स, आपको ऐसे चाहिए बटन, आप देख सकते हैं आपको सब कुछ ऐसे कि कोई भी साइज का बटन चाहिए, लार्ज बटन चाहिए आप लगाओ बीटीएन एलजी। बीटीएन एलजी में क्या लिखा है वो देखना पहले आपको यहाँ पे। अगर आपको जानना है कि इस हर एक के पीछे क्या लिखा है तो आप लोग जरूर देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे पैडिंग, फॉन्ट साइज, बॉर्डर रेडियस, इन लोगों ने यहाँ पे लिखे, फॉन्ट साइज इसकी बढ़ा दी, बटन एलजी, ठीक है। अब बीटीएन एलजी मैं इसको करते देखो, बीटीएन एफ एन एलजी, वो आदत हो जाएगी आपको ऑटोमेटिकली। देखो बटन बड़ा हो गया है यहाँ पे, लार्ज बटन, साइज के हिसाब से बटन है। डिसेबल स्टेट अगर बटन करना है तो आप यहाँ पे लगाओ डिसेबल, सिंपली, ये तो आपको पता ही है। ये देखो यहाँ पे डिसेबल लगा दिया मैंने, तो ये हो ही गया, ठीक है, डिसेबल हम लोगों ने ऑलरेडी, ये देखो डिसेबल हो गया बटन। अच्छा ये लिंक जैसा बटन है, आपने देखा ये बटन नहीं एक्चुअल में लिंक है, तो ये कैसे किया हम लोगों ने, लिंक कैसे किया, देखो यहाँ पे बीटीएन लिंक बोल के, जिसने बटन को लिंक जैसा बना दिया, हम लिंक को बटन जैसा बना सकते हैं, ठीक है। जो क्लासेस अप्लाई करेंगे उस तरह से हो जाएगा, ठीक है, बट इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी, ऐसा नहीं कि बस एक बार आके छोड़ दिया करके, नहीं, ठीक है। एक मिनट अभी मैं वापस स्टार्ट करूँ, एक सेकेंड। तो बात ये कर रहा था कि यहाँ पे जो बटन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो आपने देखा ही किस तरह से हम लोगों ने इसको यूज किया। ब्लॉक बटन तो आपने देखा है यहाँ पे, ब्लॉक बटन जो है कैसे बनाना, फुल विड्थ वाले बटन, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, क्रिएट रिस्पॉन्सिव ट्रैक्स ऑफ फुल विड्थ ब्लॉक बटन लाइक दोज इन मोस्ट ऑफ फूड विद अ मिक्स ऑफ आवर डिस्प्ले एंड वेब यूटिलिटीज। अब हो क्या रहा है यहाँ पे देखो, आपके ब्लॉक बटन है ना, ये ज्यादा बड़े बड़े बटन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डी हाइफन क्रीप और गैप टू, ये दो नए क्लासेस है। इसका मतलब क्या, हम लोग समझेंगे एक करके, ठीक है। बट अगर ये गैप वगैरह के मैं जब लेआउट बताऊंगा ना, यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे है सब कुछ, मैं बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट अभी समझ लो कंपोनेंट ऊपर ऊपर के, बाद में मैं लेआउट की तरफ आता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप कि आपके बटन्स वगैरह सब कुछ, यहाँ पे कॉलम टिक्स वगैरह क्या है, ये सब समझाऊंगा मैं आपको जब लेआउट पढ़ाऊंगा, ठीक है। बट अभी के लिए समझना ये बटन कैसे यूज किया मैंने, और बेसिक इसका यूज क्या था, कैसे किया हम लोगों ने, ठीक है। ओके सो ये जो है ये था बटन के बारे में। दूसरा मैं किसी भी और को कंपोनेंट पे लेता हूँ, बटन तो मैंने ले लिया, ब्रेड क्रम। आपको पता है जैसे कि देखो बहुत सारे इसमें होता क्या है, बहुत सारे वेबसाइट में अगर आप देखोगे
आपको ना इस तरह से मिलता है। जब आप किसी अंदर अंदर वाले मेनू में क्लिक करते हैं, सब मेनू में क्लिक करते हैं, इस तरह से वो मेरी से लाइब्रेरी क्लिक किया, इस तरह से आता है। तो इसको बोले जाता है ब्रेड कर्व। देखो, इंडिकेट द करंट पेज लोकेशन विद द नेविगेशनल हायरार्की दैट ऑटोमेटिकली एड सेपरेटर वाया सीएसएस। ये जो है ना, कैसे करना है आपने को, इसके पीछे भी एक रीजन है। मतलब रीजन मतलब इसके पीछे एक क्लासेस है, किस क्लासेस है हमको यूज करना है यहाँ पे। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन लोगों ने किसके यूज से बनाया है ये, जैसे नेव टैग है यहाँ पे। अगर अभी ये आप कितने लोगों को पता है नेव टैग, क्योंकि हमने उसके एचटीएमएल फाइल में देखा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें लिखी है जो आपको पता नहीं है, बट आपको फोकस करना है अभी के लिए क्लास के ऊपर। परेड कर तो मैं बना के दिखाता हूँ सबसे पहले तो ये सबसे पहले हम लोग बनाएंगे होम, तो इसके बाद में ये होम स्लैश क्लास से लेके आए। देखो यहाँ पे देखो, ब्रेड क्रम आइटम वन, फिर सेकंड आइटम है, फिर थर्ड क्या मतलब होता क्या है। देखो आपने ये जो लिस्ट बनाई यहाँ पे देखो, आपको करना है क्या, आपने एक ये जो है देखो ऑर्डर लिस्ट बनाई। ठीक है, उसके अंदर क्लास लिखा ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम लिखने से होता क्या है, जैसे आपको याद है कि नॉर्मल हम लोग क्या करते थे, लिस्ट बनाते थे, जिसके अंदर लिस्ट के आइटम लिखते थे, वैसे ही है, बस इसको चेंज करना है। फिर एक्टिव का मतलब क्या है ये मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, ब्रेड क्रम में क्या लिखा है वो भी मैं दिखाता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल ऑफ ब्रेड क्रम। यहीं पे नीचे बना ऊपर ही बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे ही बनाता हूँ। तो अभी देखना है यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल, मैं ये सब नहीं ले रहा हूँ नेम वगैरह, मैं सिंपल ले रहा हूँ ओएल। ठीक है, मैंने एल आई बनाया। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं home, यहाँ पे लिखता हूँ लाइब्रेरी, और उसके नीचे लिखते हैं हम लोग कुछ बुक्स। ठीक है, इस तरह तो कैसे दिखता है आप देखो, पहले तो बाय डिफॉल्ट कैसे दिखता है, कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, नॉर्मली। अब मैं जैसे इसके ऊपर लगा रहा हूँ क्लास ब्रेड क्रम स्पेलिंग से। ठीक है, स्पेलिंग ब्रेड क्रम है एक्चुअली, ये नहीं है। ओके, ब्रेड क्रम। अब देखो क्या होता है, कुछ इस तरह से हुआ ये। अब इसमें क्या लिखा है, यहाँ पे देखो। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डिस्प्ले फ्लेक्स। जो मेरा सेकंड लास्ट सेशन था सीएसएस का, उस पे मैंने एक वीडियो में बता दिया फ्लेक्स बॉक्स के बारे में, ज्यादा नहीं, बट जितना जरूरी है उतना मैंने डिस्कस किया हूँ इसके बारे में। अगर डिटेल जानना है तो और भी वीडियोस है अपने चैनल में, जिसके अंदर मैंने काफी डिटेल में बताया अपने फ्लेक्स के बारे में। ठीक है, अब देखना एक चीज यहाँ पे कि डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने लिखा हो। अब आपने देखा होगा डिस्प्ले टेक्स्ट से क्या होता है, सब वन डायमेंशनल हो जाता है, एक रो में आएगा। ठीक है, हुआ वही देखो यहाँ पे, जो आपने लिखा था एल आई टैग को, सब एक लाइन में आ गया, पहली बात तो। फिर उसके बाद में देखो क्या हुआ, फ्लेक्स रैप। अच्छा, ये रैप क्यों आया पता है आपको? इसके लिए आपको अगर फ्लेक्सबॉक्स का यूज नहीं किया होगा तो आपको एक सेशन देखना पड़ेगा आज जाके। इसीलिए मैं बोलता था आप लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीएसएस। अगर वो आती है तो कोई भी फ्रेमवर्क आपको आ जाएगा, क्योंकि फ्रेमवर्क की इनसाइड मेरे को क्या लिखा है, क्लासेस बनेगा। और क्लासेस के अंदर भी सीएसएस लिखे जो हम लोगों ने सीखा है। देखो लिस्ट टाइम नन लिखा है यहाँ पे। लिस्ट टाइम नन से क्या होगा, वो जो 1 2 3 आ रहा था यहाँ पे चला गया। ठीक है, मार्जिन बॉटम लगाया, वन आ रही है, फिर यहाँ पे पैडिंग लगी हुई है। अब देखो ये ठीक है। अब ब्रेड आइटम, सॉरी ब्रेड क्रम आइटम, इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो इन लोगों ने एक चीज यहाँ पे यूज की है ब्रेड क्रम आइटम में, ये देखो बिफोर, आपको याद है क्या, सुडो एलिमेंट। ठीक है, अब होता क्या है, फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट साइड में पैडिंग राइट लगाई, कलर लगाया। अब ये कंटेंट याद है किसी को, क्या होता है कंटेंट में, ये ऐड किया है लोगों ने देखो यहाँ पे स्लैश। ठीक है, देखो वेरिएबल में से ये जो डिवाइडर है, देखो यहाँ पे ये डिवाइडर स्टिक वेरिएबल में बनाया है। अब ये वेर का है ना, इसको नहीं डिस्कस किया हम लोगों ने अभी तक। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो, इट्स जस्ट लाइक वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं ना, उस तरह से होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये देखो यहाँ पे राइट टू लेफ्ट, ये दो तरीके से देखो। ठीक है, बट ये क्या है अभी कॉमन। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे स्लैश है, या हम लोग और कुछ लगाना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। वो अलग बात है कि हम लोग उस तरह की इस चीजों को भी चेंज कर सकते हैं, मतलब इसको भी ओवरराइड कर सकते हैं। इन चीजों को जो प्रॉपर्टीज लगी है वो अलग बात है, वो अलग सेशन में लिखेंगे तो। बट पहले हम लोग एक सीख रहे हैं कि कैसे इसको किया जाता है। अब ब्रेड क्रम हर एक आइटम को जाके मैं क्या करूंगा, क्लास पे लगाऊंगा यहाँ पे, कुछ इस तरह से हमको यूज करना है ब्रेड क्रम आइटम। ठीक है, इतनी इतना ही क्लास लगाएंगे हम लोग, देखेंगे इसमें क्या लिखा है। ठीक है, पहले यहाँ पे इफेक्ट देखा, कुछ हुआ क्या, नहीं। अब देखो मैं उसके नीचे वाले एलिमेंट को लगाता हूँ, हुआ है वहां पे। देखो, एक स्लैश आ गया यहाँ पे, ये देखो स्लैश। अब ये कैसा है, सिंपल बात है, सिंपल बात है यहाँ पे।
कि जब आपने यहाँ पे देखा होगा ब्रेड क्रम्ब आइटम जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कंटेंट जो लिखा है और ये इसकी वजह से आया। अब ये प्लस क्या है, देखो ये सब आ जाके कहाँ पे जा रहा है, पॉइंट किधर जा रहा है कि हमने वो जो सीएसएस में पढ़ा था कॉम्बिनेटर्स हो या अलग अलग टाइप की सिलेक्टर्स हो, ये बात वहां पे ही जा रही है वापस घूम फिर के। अगर आप देखोगे, अगर गौर से देखोगे, आपको अगर देखना है पूरी फाइल आज देख रहे हो आप तो इस फाइल में बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है, कि बहुत चीजें हैं ऐसी, जैसे कि ये प्लस क्या है। अब आपको आपको कमेंट यहाँ पे दिखाना है, बताना है मुझे कि ये है क्या, ठीक है। अगर आपको देखो अभी भी चांस है, अगर आप कंफ्यूज है इस प्लस वगैरह में, तो एक बार फिर से वो सेशन रिपीट कर लो, क्योंकि हमने क्या किया, मोस्टली ट्राई किया कि एक एक सेशन में उसको कवर किया। तो आपके लिए आसान नहीं है, 25 मिनट्स का सेशन रहेगा, वो देख लो, आप रिकैप हो जाएगा, मतलब आराम से आपको समझ में आएगा। ऐसे ही करना है अभी आपको बूस्टरअप में, मतलब बूस्टरअप तो सीखना ही है, और सीएसएस में जो चीजें हम लोगों ने आपको या क्वेश्चन आता है, ऐसी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। एक सेकंड और देखो अभी यहाँ पे मैंने सिंपल किया, आपको हर एक का मीनिंग बता रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये सीएस है ऑलरेडी, तो हमको सीखना क्या है यहाँ पे, इसको यूज कैसे करना है, ये तो पहली बात है, ठीक है। बट अब हमको रिकैप करना है, जैसे मैंने बोला आपको कि अगर कुछ चीजें आपको पता नहीं है तो उसको हम लोग इसके रन टाइम में सीखना है आपको, ठीक है। अगर देखो जैसे कि अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ये वाला कहा गया है, मैंने अभी बताया आपको, ये वाला जैसे आपको पता नहीं है ये बिफोर वाला या फिर ये कौन सा सिलेक्टर है, तो जस्ट जाके रिकैप कर लेना वो वीडियो को। तो क्या होगा पता है आपको, अगर आपने वहाँ पे सेपरेट टाइम नहीं दिया था उसको सीखने के लिए, तो यहाँ पे आपका वो ये भी होगा और वो भी होगा, दोनों भी आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों प्रैक्टिस साथ में हो जाएगी, पर आपको उसके लिए प्रैक्टिस को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है आजकल मार्केट में रियलिटी बता रहा हूँ आपको, देखो कि फ्रेमवर्क्स पे ज्यादा फोकस होता है, फ्रेमवर्क्स लाइब्रेरीज के ऊपर। तो ऐसे काफी सारे फ्रेमवर्क्स है, अगर आप एक अच्छे से सीख लेंगे, आपको पता चलेगा, तो देन हम लोग उसको फिर कर सकते हैं, मतलब दूसरे फ्रेमवर्क भी सीख सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। देखो फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड याद है आपको, मैंने बताया था आपको, वही सब कुछ चीजें इन लोगों ने लिखी है, बट रीयूज करना। तो अब मैं आता हूँ ब्रेड तरफ की तरफ। यहाँ पे कुछ इस तरह से, अगर नीचे देखो डिवाइडर जो हमको चेंज करना है, तो इन लोगों ने यहाँ पे चीज दी है स्टाइल में, ये डैश डैश डीएस ब्रेड तरफ डिवाइडर को ऐसा सिंबल आपने चेंज किया तो ये ऐसा हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि इस फाइल के हम लोग चीजों को ओवरराइट कर सकते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे इन लोगों ने वेरिएबल दिया है, मैंने बोला आपको ये वेरिएबल जो है, अच्छा ये क्या होता है, वेरिएबल डिफाइन करने का एक वे होता है हर इसमें, सीएसएस में भी है, ठीक है। ये जो है देखो, वैर लिखा मैंने, वैर फंक्शन, इसमें मैंने ये वेरिएबल का नाम लिखा, ठीक है, ये नाम है हमारा पीएस ब्रेडकेम डिवाइडर, ये वेरिएबल का नाम है। अब इसमें मैंने बोला कि ये यूज करना है, तो ये वही यूज करेगा, ठीक है। अब देखना एक चीज, इसका मैं वैल्यू बदल देता हूँ अगर, तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, मतलब ओवरराइड हो जाएगा, लाइक ऐसे मैंने उसी वेरिएबल को वैल्यू ये वाले ऐसे किया, तो जैसे खत्म, बात खत्म हो गई, हमने स्टाइल को बदल दिया, तो इस फाइल के अंदर वो ओवरराइड हो जाएगा ये वाला, ठीक है। मतलब यूज क्या होगा अभी, ये ऐसे होगा स्लैश के बिना, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। देन मॉडिफाइंग वैसास, अभी ये क्या है, ऐसे ऐसे, अब ये क्या है मैं इसके बारे में बताऊंगा आने वाले सेशन में, एक साथ इतना सब कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब इमेज भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर भी, ये इमेज यूज किया हम लोगों ने, यहाँ पे देखो, ये देखो, डेटा इमेजेस वगैरह सब कुछ यूज किए हैं यहाँ पे, तो सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। बट अभी इतना करने की जरूरत नहीं, बेसिक आपको फ्लो आ गया ना, उसके बाद में ये चीजें ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने दो तीन चीजें आपको बताया, ये तो हर इसके नीचे ना वेरिएबल्स होते हैं। अब ये जो सास हम लोग, सास तो अभी पढ़ने वाले नहीं है, बट हुआ पॉसिबल तो आई विल डेफिनेटली मेक वन वीडियो ऑन दैट, ये सास क्या होता है, किस तरह से एक ही वीडियो में या दो वीडियो में हम लोग, मैं आपको कोशिश करूंगा बताने के लिए, जितना शॉर्ट और आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते मैं ट्राई करूंगा जब इसके लिए वीडियो बनाने के लिए। बट आपको ध्यान में क्या रखना है, अभी हम लोगों ने आज दो कंपोनेंट्स सीखे, ठीक है। वैसे ही बैच भी है, देखो इन चीजों को हम लोग आसानी से कर सकते हैं एकदम मिनिमम टाइम, वरना आपको कितना सी से सीखना पड़ता है, आपको पता है ना, कि हमको हर एक चीज के लिए इतना सी से वो ये वो लिखना पड़ता है। अब मैं कल आपको इस बारे में बताऊंगा, मतलब जो काफी सारे कंपोनेंट है यहाँ पे उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। आज तो मैंने जस्ट क्या बोलते हैं स्टार्ट कर दिया बस, बट आप लोग की डेफिनेटली यहाँ पे मुझे आपको डेली टाइम पे आना पड़ेगा,
और अपना सेशन जो है 8 बजे रहेगा। इस दिन थोड़ा डिले हो जाता है, अभी इन्फॉर्म 8:30 को मोस्टली होगा, बट 8 बजे सैटरडे तक 8 बजे होगा, सैटरडे को भी सेशन रहेगा, ठीक है। तो कल हम लोग फिर इसके बारे में देखने वाले, बट डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस। और दूसरी बात ये है, ये जो फॉर्म्स है इसका भी देखना है हमको, फॉर्म्स भी काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं। आप इसके एक बार गो थ्रू करो इस डॉक्यूमेंटेशन के साथ में, आपको जरूर इसमें सीखने को मजा आएगा, मतलब ये अच्छा है। और यहाँ पे काफी सारे वर्जन होते हैं, जो मैं लेटेस्ट वर्जन को आपको पिक करके बता रहा हूँ, ठीक है। जो 5.0.2 जो लेटेस्ट, वैसे ओल्ड वर्जन अभी भी मार्केट में है, 4 है 3 है, वो तो यूज करते हैं, बट मैं आपको लेटेस्ट वाला बता रहा हूँ, ठीक है। काफी चीजें नई भी आती है, कंपाउंड्स नए आते हैं, कोड कम होता है, ये सब कोड इन द सेंस स्टाइलिश, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कोई प्रोग्राम लैंग्वेज सीखी नहीं है, ये कोड नहीं बोलना चाहिए होता, ठीक है। तो अभी हम लोग कल क्या देखेंगे, अलर्ट्स वगैरह जो जो चीजें हैं यहाँ पे, तो उसके बाद में हम लोग कार्ड्स कैसे करते हैं, कार्ड्स में आपको देखेंगे इंटरेस्टिंग चीजें हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो कार्ड्स किस तरह से कार्ड बनेंगे, एक वेबसाइट अपना बहुत कम टाइम में बना सकते हो एक वेबसाइट, ठीक है। अब इसके बाद में लेआउट वाला पार्ट हम लोग ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कि आप लेआउट किस तरह आसान तरीके से बना सकते हैं, आपको नो नीड टू यूज सो मच ऑफ प्रॉपर्टीज, लाइक वो ग्रिड में हम लोगों ने यूज किया था, कितने प्रॉपर्टीज आपने देखा होगा वहाँ पे, ग्रिड में मैंने ये किया वो किया, ये सब कुछ किया ना सीएसएस की ग्रिड में, तो आपको वो सब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली सीखने वाले लेआउट यूज करते हैं। अभी इतना इतना अच्छा है, आप लोग कुछ 10-15 मिनट्स में ग्रेड समझ सकते हैं, और समझने के बाद अप्लाई भी कर सकते हैं, इतना सिंपल है वो, ठीक है। कुछ सेट ऑफ क्लासेस रहेंगे, आपको याद रखने पड़ेंगे, याद भी नहीं रखूंगा मैं तो बोलूंगा आपसे, याद मत रखना कुछ चीजें नहीं, बस प्रैक्टिस करना, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि किस फिगर का यूज करते हैं, और वो एक बार प्रैक्टिस हो गई ना, तो आपको फिर माइंड में याद हो जाता है ऑटोमेटिक, सेपरेटली ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती है, करना भी नहीं चाहिए, रट्टा मारना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो नीचे फिर कल वाले सेशन में हम लोग, कल ऐसे ही सेशन होगा ऑन टाइम 8 बजे, और फिर 8 बजे रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा किसी का, आप लोग बोल सकते हैं। और एक चीज इम्पोर्टेंट